नारे तकबीर, इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब। मियां नवाज शरीफ साहब, ये कौन से वोट को आप इज्जत देते हैं? आप तो चौधरियों को, खानों को, वडेरों को इज्जत देते हैं। आप तो जागीरदारों, सरमायाकारों को इज्जत देते हैं। आप तो अपनी पार्टी के ग्रास रूट वर्कर को इज्जत नहीं देते। अगर आप उसको इज्जत दे रहे होते तो उसके लिए भी इलेक्शन का कोई इंतखाब करते, उसका भी कोई इंतजाम करते, उसको भी बाइख्तियार बनाते। ना आपने पहले बनाया, ना आप अब बनाना चाहते हैं। पंजाब के जालिमाना एक्ट को जमात इस्लामी नहीं मानती। हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। और मैं पंजाब की क़यादत से कहता हूं, गली मोहल्लों की बुनियाद पर, गली मोहल्लों की बुनियाद पर इन मकामी हुकूमतों के इस जालिमाना एक्ट के खिलाफ तहरीक चलाएं और किसी को यह ना खेलने दें कि इसके नतीजे में ये इंतखाब को डिले करें कि तुम्हारी किस्मत में गुलाम बनकर रहना नहीं है। भुट्टो साहब ने भी नारा लगाया था जागीरदारों के खिलाफ और जागीरदारों के जरिए से निजाम बदलना चाहते थे। खान साहब ने भी यही किया, बाकी लोग भी यही करते हैं। कैसे मुमकिन है जिनकी वजह से यह निजाम खराब है उनको सर पे मुसल्लत करके पार्टियों में अहमियत देके आप निजाम नहीं बदल सकते हैं, बस थोड़ी सी जोड़ तोड़ कर सकते हैं। इसलिए वडेरा शाही का यह निजाम लोगों पर ताकत का इर्तिकास करके उनको गुलाम बनाकर रखने का यह निजाम बदलना होगा। और यह कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? जिद्दोजहद के जरिए से बदलेगा, सोच को परवान चढ़ाने से बदलेगा। लेकिन जिद्दोजहद सिर्फ नारा तो नहीं होती, उसकी अमली शक्लें होती हैं। तो जुल्म की जो ये शक्लें मौजूद हैं इसको उजागर किया जाएगा, उस पर तहरीक चलाई जाएगी। मसलन अगर मैं ये कहूं कि अब भी 7-8% से जायद लैंड वो वाली अभी भी मौजूद है जो उन जागीरदारों के पास है जो अंग्रेज ने उन्हें अता की थी, तो कम से कम वो तो उसकी तो लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वो तो किसानों को मिलनी चाहिए। फिर अभी आपने पिछले दिनों देखा कि कारपोरेट सेक्टर को बहुत बड़े पैमाने पर जमीनें अलॉट की गई और कहा गया कि ये यहां पर आबादकारी करेंगे। तो भाई किसानों को बाख्तियार क्यों नहीं बनाते? इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले एक जागीरदार, अब कारपोरेट जागीरदार, वो भी पहले गुलाम बनाता था, ये नए आका आ गए, ये भी गुलाम बनाकर रखेंगे, ये भी उनके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ये भी उनसे बेगार लेते रहेंगे। हर फसल के बाद किसान मकरूज होता रहेगा और जागीरदार ताकतवर होता रहेगा। और अब तो वो लोग आ जाएंगे जो दुनिया की जदीद चालाकियां भी जानते हैं, तो फिर वो मजीद लोगों को गुलाम बनाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि नारा ये लगना चाहिए कि कारपोरेट सेक्टर से ज़राअत ठीक नहीं करनी है, बल्कि कोऑपरेट सिस्टम से ज़राअत को ठीक करना पड़ेगा। कोऑपरेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि उसमें किसान भी स्टेक होल्डर होता है, उसमें मेहनत करने वाला मजदूर, वो खेत मजदूर कि जिसमें खवातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उनको शेयर दिया जाएगा। और उसमें जो जिसकी जमीन है उसका शेयर होगा, जिसकी मेहनत है उसका शेयर होगा, और जो मार्केट में गल्ले को लेकर जाएगा उसका शेयर होगा, और हुकूमत भी उसमें शेयर रखेगी। तो ये जो कोऑपरेटिव मार्क होती है ज़राअत और एग्रीकल्चर, इसके नतीजे में लोग बाइख्तियार बनते हैं। और कॉरपोरेट एग्रीकल्चर में इसके नतीजे में, इस फार्मिंग के नतीजे में गुलाम मजीद गुलाम बनते हैं। इसलिए हम किसानों में यह शऊर पैदा करेंगे कि तुम्हारी किस्मत में गुलाम बनकर रहना नहीं है, जमीन की तुम्हें मिल्कियत मिलनी चाहिए और इस मेहनत में तुम्हारा शेयर होना चाहिए। सिर्फ वो मेहनताना नहीं होना चाहिए जो आपको आखिर में गंदुम के चंद तोड़ों की सूरत में दे दिया जाता है। इसलिए ज़राअत में भी एक इनकलाब और सनतों में भी मैं ये चाहता हूं कि हमारे ये सनतकार अपने मजदूरों को भी प्रॉपर हुकूक दें। लेकिन जब हम इनसे ये बात करते हैं तो कहते हैं कि 25 महकमे हमारे पास, हर एक हमारे पास आ जाता है, हर एक हमसे रिश्वत मांगता है। बॉयलर इंस्पेक्टर आता है, वजीर आजम जैसा प्रोटोकॉल उसको देना पड़ता है, कोई और आ जाता है आपके लिए, उसको प्रोटोकॉल देना पड़ता है। जो 2 प्लॉटों की अमलगमेशन कराएं, करोड़ों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। और हर सूबे के एतबार से ये रेट तय हुए हैं। ये कहते हैं कि हम हर मजदूर को उसका हक दे सकते हैं, लेकिन जब हम ये करने जाते हैं तो हमारी मार्केट खराब हो जाती है और हमारी जो लागत है वो इतनी हो जाएगी कि हम पूरा नहीं कर सकते। तो फिर मैं इनसे कहता हूं, बजाय इसके कि मजदूरों को आप दुश्मन बनाएं, मजदूरों के साथ मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठाएं। सनतकार का प्रॉब्लम यह है कि वो खौफ खाता है कि मैं अगर हुकूमत के मुकाबले में खड़ा हूंगा
तो मेरा कारोबार खराब हो जाएगा। लेकिन आप अपने साथ मजदूरों को खड़ा करो, किसी की जुर्रत नहीं है कि आपकी फैक्ट्री पे ताला डाल सके, कोई आपको नैब के महकमों में घसीट सके, कोई आपके ऊपर जाली तरीके से काबिज हो सके। अवाम के साथ खड़े हो, जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोगों को हुकूक देना शुरू करें और एक इनकलाबी लहर का हिस्सा बनना शुरू करें। कोई आपसे इस तरह की बातें नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोकल बॉडीज की बात की गई है, मकामी हुकूमतों की बात की गई है, आइन के आर्टिकल में 140A में ये लिखा है कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतजामी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएं। ये डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है। ये वाज़े तौर पर ट्रांसफर का लफ्ज आइन में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, आइन की ये शिक मौजूद है, एक दो शिकें और मौजूद हैं, और इसकी मौजूदगी में सूबाई हुकूमतों को ये इख्तियार दे दिया कि अपनी मर्जी का एक्ट बनाओ, अपनी मर्जी की कानून साजी करो, अपनी मर्जी की हल्का बंदी करो और इसके नतीजे में अपनी मर्जी की बल्दिया बना लो। पहले तो ये कि बनाओ ही नहीं। 2015 से अब तक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं, 10 साल गुजर गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, ये कौन से वोट को आप इज्जत देते हैं? आप तो चौधरियों को, खानों को, वडेरों को इज्जत देते हैं, आप तो जागीरदारों, सरमायाकारों को इज्जत देते हैं, आप तो अपनी पार्टी के ग्रास रूट वर्कर को इज्जत नहीं देते। अगर आप उसको इज्जत दे रहे होते तो उसके लिए भी इलेक्शन का कोई इंतखाब करते, उसका भी कोई इंतजाम करते, उसको भी बाइख्तियार बनाते। ना आपने पहले बनाया, ना आप अब बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कोर्ट के धक्के खाएं, आप एहतजाज करें और इंतखाब करवाना चाहें, और जब इंतखाब हो तो उसका एक ऐसा निकल कर आए कि पंजाब हुकूमत ने, आपको पता है अभी कौन सा एक निकाला है? अहमद बिलाल सूफी साहब, महबूब भाई जानते हैं अच्छी तरह से, बिलाल महबूब भाई को पता है, अभी शानदार एक्ट आया है और उसमें यह कहा गया है एक यूनियन काउंसिल में भी किसी फर्द को एक यूसी का नाजिम या चेयरमैन मुंतखब करने का भी इख्तियार नहीं है। वो एक वोट डालेगा और जितने लोग भी काउंसिलर खड़े होंगे वो उसको पढ़ते चले जाएंगे और शुरू के जो 9 होंगे वो मुंतखब हो जाएंगे। ये 9 4 को और मुंतखब करेंगे, ये 13 फिर यूसी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे, और ये सब गैर जमाती होगा। ये वोट को इज्जत दे रहे हैं, ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, गैर जमाती बल्दियाती इंतखाब की बात कर रहे हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर ये लोग फिर अपनी पार्टी तय करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो इंसानों की मंडी ये लगाते हैं, जो आजाद कश्मीर की असम्बली में अभी 2 दिन पहले लगाई है, ये चाहते हैं कि हर यूसी में ये काम होने लग जाए। तो बजाय इसके कि जमहूरियत को ग्रास रूट लेवल पर लाएं, हॉर्स ट्रेडिंग को ग्रास रूट लेवल पर ला रहे हैं, अवाम के इख्तियार पे डाका मार रहे हैं। हम ये वाजे करना चाहते हैं मियां शहबाज शरीफ, पंजाब के जालिमाना एक्ट को जमात इस्लामी नहीं मानती, हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। और मैं पंजाब की क़यादत से कहता हूं, गली मोहल्लों की बुनियाद पर इन मकामी हुकूमतों के इस जालिमाना एक्ट के खिलाफ तहरीक चलाएं और किसी को यह ना खेलने दें कि इसके नतीजे में ये इंतखाब को डिले करें। जमाती बुनियाद पर इंतखाब होना चाहिए, इख्तियार पूरे के पूरे मिलने चाहिए और इसकी बुनियाद पर इंतखाब होना चाहिए। और जो तरक्की याफ्ता मुमालिक होते हैं उसमें तो पुलिस चीफ भी, लोकल बॉडीज का जो मकामी हुकूमत का सरबराह होता है, जो बराह रास्त अवाम के वोट से आता है, वो उसका हेड होता है, और बहुत सारी चीजें उसके तहत होती हैं। एजुकेशन निचली सतह की सारी उनके तहत होती है, लेकिन ये तो सारी चीजों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इस निज़ाम में कि जो अरेंजमेंट है, जो इसकी तफसीलात हैं, इसमें मुकामी हुकूमतों का इख्तियार एक बहुत बड़ा इनकलाब साबित हो सकता है। वडेरों से, जागीरदारों से, सरमायादारों से जान छूट सकती है, इलेक्टेबल से जान छूट सकती है। और एक और बात भी है कि होता यह है कि जब ये जो आप कहते हैं ना कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुकर्रर कर दिया गया, फॉर्म 45 की बुनियाद पर नहीं किया गया, कभी आप कहते हैं ना कि इंजीनियर्ड इलेक्शन है, कभी आप कहते हैं ना कि आरटीएस बैठ गया है। असल में होता यह है कि आरटीएस बैठने के नतीजे में जो लोग कामयाब होते हैं वो भी जागीरदार होते हैं, जो नाकाम होते हैं वो भी इलेक्टेबल होते हैं। जो फॉर्म 47 की वजह से असम्बली बनती है उसमें जो हारने वाले होते हैं, जो असल में जीतने वाले होते थे और अगर जेन्युइन होते हैं, बाय एंड लार्ज वो भी यही होते हैं, और जो जिनको जिताया गया होता है वो भी यही होते हैं। तो फिर इनके मफादात आड़े आ जाते हैं, अवाम की शिरकत इसके खिलाफ रद्द अमल और तहरीक पर नहीं हो पाती है। जब
आप निचली सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल करेंगे तो आपसे आप जो गली मोहल्ले का लीडर होगा वो लीड करेगा और उसके नतीजे में ये पूरा सिस्टम खतरे में आ जाएगा जो इजारादारी का सिस्टम है, और अवाम इंशाअल्लाह उससे रिलीफ हासिल करेंगे। इसलिए इस निज़ाम की तब्दीली में हम ये समझते हैं कि मकामी हुकूमतों के इख्तियारात और इंतखाबात का इनेकाद और शफाफ इंतखाबात ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में होगा। और ये तो जमहूरियत की नर्सरी है जिससे ये खानदान ये परेशान होते हैं।